डॉक्टर साहब हैप्पी बर्थडे डैडू। थैंक यू। आप ये मेरे लिए क्या लेकर आए हो? आपके लिए केक। आपने बनाया? इसने नहीं, हमने बनाया है। आप दोनों ने बनाया है, वो भी बिना किसी हेल्प के। इतना सुंदर केक। इसकी हेल्प पे बनाया? चिराग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। ये ये केक तो देख कितना क्यूट है। वाह, आप दोनों लाए। कितना क्यूट है, एकदम छोटू सा है ना। पर अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, इतने सारे गेस्ट हैं, तो बड़ा केक काटेंगे। देखो मैं बड़ा केक लेकर आई हूँ, इसको बाद में फैमिली के साथ काट लेंगे, ठीक है? यार केक छोटा है बड़ा, ये मैटर नहीं करता है। कैसा दिखता है ये भी मैटर नहीं करता है। देने वाले की बनाने वाले की नियत मैटर करती है, राइट? आप दोनों ने बहुत क्यूट केक बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। मैं जरूर काटूंगा सबके सामने। अब विल यू डू मी अ फेवर, ये ट्रॉली में रखवा दे, मैं ये केक सबके साथ काटूंगा। हाँ मैं रखवाती हूँ ना भैया। चलो हम ये रखते हैं। अब बताओ मुझे, आपने मुझे इस पार्टी के लिए बुलाया था? हाँ, डॉक्टर चिराग मित्तल की बर्थडे पार्टी है। सर अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो आपको गाड़ी भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मनीष सर, आई एम रियली सॉरी बट मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। पर क्यों? आप तो ट्रे तक सजाने को तैयार थी, सिर्फ केक की ट्रॉली तो सजानी है। इस घर में अब मेरे सजाने से कुछ भी नहीं सजेगा। आई एम रियली सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं जा रही हूँ। मिसेस मित्तल, एक प्रॉब्लम हो गई है। अगर दीपिका ना कह रही है ना, तो उससे कहो कि उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके। हमें माफ कर दो दीपिका, पर क्या करें, बच्चे घर ना लौटने की जिद करें तो माँ को कान पकड़ के उन्हें वापस लाना ही पड़ता है। तुम्हारी जगह इस घर के बाहर नहीं, अंदर है। दीपिका जी, एक मिनट। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको पूरे 25,000 की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। 25,000 की पेनल्टी? सर आप तो मुझे इस काम के लिए इतनी फीस दे रहे थे। सॉरी मैम, लेकिन ये कंपनी का रूल है। अगर आप ऐसे लास्ट मोमेंट पे काम छोड़ के जाएंगे तो आपको पूरे 25,000 की पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी। सर अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये काम करती ही क्यों? तो फिर ठीक है मैम, आप अंदर चलिए और आपका काम फिनिश कर दीजिए। कहीं मुझे घर बुलाने के लिए ये सब बात तो नहीं करवा रही है ना सामने? नहीं तो मैं पुलिस को फोन करता हूँ। सर आप इतनी सी इनकन्वीनियंस के लिए पुलिस को फोन करने की बात कर रहे हैं? सो के अगर आपके कंपनी के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो ठीक है, आई एम रेडी टू वर्क। पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? ओके। दीपिका कहाँ है? चौखट के उस पार, लेकिन उसे आज ये चौखट पार करनी ही होगी। तुम्हें लगता है वो आएगी? चिराग को इस साल अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों के साथ अपना जन्मदिन मनाना ही होगा। आई होप सो टू। चिराग, मैं डांस विद यू। विशाल क्या कर रही है? मैं विश्वास नहीं होता कि कभी हमने इस लड़की पर भरोसा भी किया था। आप क्या मेरे साथ नाचोगे? ओके। नहीं, दीपिका जी यहाँ नहीं हो सकती। माँ रागिनी से इतना प्यार करती हैं कि वो इतना बड़ा चांस नहीं ले सकती। हमारी बेटी घर वापस आ गए। इसे मत रुलाइए ना। मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। डॉक्टर साहब यहाँ है, चंदू यहाँ पर है। जाने अनजाने में कोई ऊंच नीच हो गई, तुम क्या करें? कुछ नहीं होगा। आंसू पूछो। रोते नहीं। मास्क कहाँ है तुम्हारा? चलो।
अपने चिराग के लिए केक लेकर जाओ। डॉक्टर साहब केक कब काटेंगे? सिर्फ मैं केक नहीं काटूंगा, हम तीनों मिलके केक काटेंगे। चलो केक लेके आते हैं। दारू का केक काटेंगे। अरे अरे अरे, ध्यान से बच्चों, ऐसे तो आप दोनों का केक बिगड़ जाएगा। अभी आई हो तो फिर केक कटिंग के लिए रुक जाओ ना। हाँ प्लीज। दीपिका, मना मत करना, हमारी खातिर नहीं, रुक जा। माँ कहाँ है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे चिराग। मैं टिश्यूज लेके आती हूँ। मुझे चिराग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। चिराग! चिराग हेल्प! चिराग! मम्मी, दारू, चाची, सावरी मम्मा। लड्डू, लड्डू, लड्डू। बिल्कुल डरो मत। हाँ, कुछ नहीं होगा। आग आपको छूटी नहीं पाएगी। लड्डू है। पृथ्वी, आज तो आपको मेरी एफएम से मिलना ही पड़ेगा। What the hell? मैंने तो आग इसलिए लगाई थी कि चिराग दीपिका को ना देखे। यहाँ तो चिराग को ये भी पता चल गया कि दीपिका और रागिनी का कोई कनेक्शन है। रागिनी के पास जाओ, फिर रूम में लेके रागिनी के पास जाओ। थैंक्स, आ जाओ। सावरी माँ के पास रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। रागिनी, आप प्लीज अंदर जाइए। देखिए यहाँ पे बहुत धुआं है ना, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप पृथ्वी चाचू के साथ जाओ अंदर। सावरी मम्मा थोड़ी देर में आ जाएगी बेटा। अच्छा राइस, चलो। दादू की बात नहीं मानेंगी आप? बड़ों की बात माननी चाहिए ना, आप तो खुद कर लो, जाओ। अमल के बेटा।
इतना अच्छा ढोंग रचा है आपने, शाबाशी नहीं लेकर जाएंगी? क्या हुआ? क्या हुआ? तालियां कम लग रही हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। इतना शानदार खेल खेला है आपने, तो तालियां तो आपको और बनती हैं। नहीं, एक्चुअली तालियां ही क्यों? आपको तो अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। पापा, चाचू, चाची, हियर इज योर वेरी ओन दीपिका जी। आपको तो लगता था सिर्फ ये आर्टिस्ट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये आर्टिस्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कैम आर्टिस्ट है। यही तो मिश्का की मर्जी। अभी भी डर लग रहा है चोचू चुया। थोड़ू थोड़ू। अच्छा, अब फायर थोड़ी ज्यादा आती। छोटी मोटी फायर को तो मैं फूक मार कर बुझा देती हूँ। देख कैसे। चल खाना खाते हैं। देख कितना अच्छा अच्छा खाना है। दादी आंटी मुझे भी दो। ओहो, यहीं से शेयर कर लो। कैसे है छोटू चुया? यम्मी है। अभी बच्चे बहल गए हैं, हाँ? लेकिन प्लीज एक बात का ध्यान रहे पृथ्वी, इन दोनों को बाहर मत भेजना। हम जानते हैं चिराग तमाशा करने वाले और हम नहीं चाहते कि ये बच्चे को देखें। आप भाई को संभालो, मैं इनके साथ रहता हूँ। ठीक है। कमाल कर दिया आपने दीपिका जी, आपसे हैरानी की हद पार हो गई है। 5 साल पहले अपने माँ और पापा के थ्रू मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आया। और आप मेरी 5 साल की बच्ची को अपने जाल में फंसाना चाहती है। किस लिए? पैसों के लिए? इस घर में आने के लिए? क्या चाहती है आप? और मुझे क्या क्या छीनना चाहती है? बता दीजिए मुझे, बताइए। नहीं, आप बताइए भी मत। आपको आपके सावरे की कसम है, यही रुकेगा, कहीं जाइएगा मत। दीपिका बेटा, तू जानती है ना चिराग को? लीगल पेपर्स लेकर आया हूँ, साइन मैं पहले ही कर रहा हूँ। अब बताइए आपको क्या क्या चाहिए? घर चाहिए? घर ले लीजिए। पैसा चाहिए? पैसा ले लीजिए। मेरे नाम जितनी प्रॉपर्टी है सब आपके नाम कर दूंगा। फ्यूचर में डॉक्टरी से जितना पैसा कमाऊंगा ना, सब आपका दीपिका जी। आपको अपने और अपनी बेटी से दूर रखने के लिए ना हर कीमत चुकाने के तैयार हूं। आप कीमत बोलिए बस। बहुत हो गया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बख्श दीजिए हमें, पीछा छोड़ दीजिए हमारा। जाइए यहाँ से। चिराग, पागल हो गया तू? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है? अरे वहाँ यहाँ पे पैसा, कोई जमीन जायदाद लेने नहीं आई है। वो क्या करने आई है यहाँ पे? चिराग, चिराग बेटा रोक ले उसे, अभी भी वक्त है। क्यों ये अनर्थ कर रहा है चिराग? इस घर में कोई जगह नहीं है पापा। है। रुको। इसकी जगह यही है। मैंने अपनी लाइफ से धोखा हटाया था ताकि खुल के सांस ले पाऊं। तो आप फिर क्यों मेरा दम घोटना चाहती हैं माँ? मान किया था ना मैंने आपको, अगर आपने ऐसे कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? फिर भी आपने मुझसे झूठ बोला, जबरदस्ती ने घर ले आई। हमने झूठ नहीं बोला, तुमने कहा कि तुम अपनी मर्जी के मेहमान बुलाना चाहते हो और ये यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई है। ये कोई कोर्ट केस नहीं है माँ की, आप टेक्निकलिटी पे छूट जाएंगी। एक माँ ने बेटे से सच छुपाया है। सच हम नहीं, तुम छुपा रहे हो चिराग। नहीं माँ, हमारी बात तो सुनो दीपिका। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, आपको मुझे यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। आपसे बेहतर इन्हें और कोई भी नहीं जानता। मैं समझता है कि अपनी जिद पर आ जाए तो पूरे मौसम को बदल सकते हैं, लेकिन इनका दिल कभी नहीं बदल सकता। इधर बात कीजिए, जो भी बात करनी है मुझसे बात कीजिए, मेरी फैमिली को बीच में मत लाइए। मैं तीसरी बार कह रही हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं इस इंसान से बात क्यों करूंगा जिन्होंने मेरी तब नहीं सुनी थी जब मैं अपनी 3 हफ्ते की बच्ची को गोद में लेकर इनके पास आई थी। वो अब क्या सुनेंगे? आपको पता है मैं डीएनए टेस्ट तक के लिए राजी हो गई थी, लेकिन ये तो दूसरी शादी में बिजी थे ना।
अच्छी बात है। जिन्हें लगता है कि मैं 5 साल की बच्ची को मोहरा बना सकती हूँ, उनसे मैं बात क्यों करूँ और उनकी बात क्यों सुनूं? प्लीज माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी कोई कोशिश मत कीजिएगा आगे से। आप जितनी बार हमें एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश करेंगे, उतनी बार मेरी लड्डू, जो चोट मेरी किस्मत में लिखी है, मैं उसका दर्द मेरी बच्ची की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। एक भी कदम आगे और मत रखिएगा दीपिका जी। उस बच्ची का बाप अभी जिंदा है, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी रोगिणी से दूर रहिए दीपिका जी। बाहर का रास्ता वहां है, जहां से आई वहीं जाइए। ये हमारा भी घर है। दीपिका जहां जाना चाहती है जा सकती है। आपको मैंने चॉइस दी थी माँ, आपने जैसे चुनना था चुन लिया। अब मेरी बारी है। जाना चाहता है ना तू, जा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने एक कदम और बढ़ाया ना, तो हम खुद को खत्म कर देंगे। हेलो दोस्तों,